प्रातः नमन प्यारे बच्चों। मैं अंजलि चौधरी कक्षा 5 विषय संस्कृत में आपका पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पाठ 4 यानी चतुर्थ पाठ बोलते हैं इसको, पाठ 4 सर्वनामः परिचय यानी हम आपका सर्वनामों से परिचय कराएंगे। क्या होते हैं सर्वनाम? आप कक्षा 5 के बच्चे हैं, सभी जानते होंगे। जैसे हिंदी में होते हैं सर्वनाम शब्द, इसी तरीके से संस्कृत में भी सर्वनाम शब्द होते हैं। आज हम आपको उन्हीं को समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं सर्वनाम शब्दों को। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ऐसे ही आप हिंदी में भी पढ़ते हैं कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम अर्थात सबके नाम, ये शब्द सभी के लिए प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत भाषा में कुछ प्रमुख सर्वनाम निम्न हैं। यानी बच्चों, जो संस्कृत हमारी भाषा है उसके सर्वनाम कुछ ये प्रमुख हैं। जैसे तत्, वह, यत, जो। क्या है ये? सर्वनाम शब्द हैं, तत् और यत। एतत्, यह, किम, कौन या क्या। इदम, यह, अस्मद्, मैं, हम, तू, तुम। संस्कृत में एक ही शब्द कितने ही वाक्यों के साथ प्रयोग होता है। जैसे किम माने कौन में भी प्रयोग होगा, क्या में भी प्रयोग होगा, इस तरीके से। सर्वनाम शब्द भी तीनों ही लिंगों में प्रयोग होते हैं तथा इनके रूप भी तीनों वचनों में चलते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने पर सर्वदा सदा विशेषण बन जाते हैं। बच्चों, जब ये सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं तो किसका रूप ले लेते हैं? ये विशेषण का। और ये तीनों ही लिंगों में, जो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तीनों में और तीनों के वचन के अनुसार प्रयोग होते हैं। उपरोक्त सर्वनामों के रूप इस प्रकार हैं, इन्हें समझिए बेटा। बहुत ध्यानपूर्वक आप इन सबको समझेंगे। क्या है ये? तत् यानी वह, तत् वह। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनन में इनका प्रयोग कैसे होता है? जैसे तत् मतलब वह हो गया। पुल्लिंग में इसका प्रयोग कैसे होता है समझिए। सह बालः। सह मतलब वह, बाल मतलब बालक, छोटा बच्चा, वह बालक। तौ बालोः, वे दो बालक। ते बालाः, वे सब बालक। अब आपने यहाँ देखा तत् का किस वचन के अनुसार किस तरीके से प्रयोग हुआ। सह, तौ, ते यानी वह, वे दो, वे सब। अब हम तत् का स्त्रीलिंग में देखेंगे कैसे स्त्रीलिंग में सर्वनाम में प्रयोग होते हैं। जैसे सा बाला, वह बालिका। ते बाले, वे दो बालिकाएं। ताह बालाः, वे सब बालिका हैं। तो यानी सर्वनाम शब्द एक वचनम में, द्विवचनम में और बहुवचनम में क्या हुआ? सा, ते, ता। अब हम इसको नपुंसक लिंग में देखते हैं। तत् के कौन कौन से सर्वनाम शब्द होते हैं। तत् आम्रम, वह आम। ते आम्रे, वे दो आम। तानी आम्राणी, वे सब आम या वे सब बहुत से आम। तो अब आपने यहाँ देखा नपुंसक लिंग में तत् आम्रम, ते आम्रे, तानी आम्राणी। वह आम, वे दो आम, वे सब आम। तो कैसे एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम में इनका इस तत् का प्रयोग हुआ। अब क्या है ये? एतत्, यह। पहले क्या था? तत् और अब एतत्। एतत् को हम पुल्लिंग में किस तरीके से प्रयोग करते हैं? मतलब यह। एषः अश्वः, यह घोड़ा। एतो अश्वः, ये दो घोड़े। एते अश्वाः, ये सब घोड़े। अब स्त्रीलिंग में कैसे प्रयोग होता है एतत् का? एषा चटका, यह चिड़िया। एते चटके, ये दो चिड़ियाएं। एताः चटकाः, ये सब चिड़िया।
अब नपुंसक लिंग में इसका प्रयोग कैसे होता है? पहले हमने एतत् का पुल्लिंग में देखा, फिर यहाँ हमने स्त्रीलिंग में देखा। पुल्लिंग में क्या आया था? यह के लिए ऐश आया था। इसमें क्या आया? ऐशा आया। और इसमें नपुंसक लिंग में क्या आएगा? एतत्। एतत् पुष्पम, यह फूल। एते पुष्पे, ये दो फूल। एतानी पुष्पाणि, ये सब फूल। एतत् एते एतानी, यानी एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। बच्चों, इससे आगे का अध्ययन हम आपको इससे अगली वीडियो में कराएंगे। सभी बच्चे यहाँ तक, तत् के बाद एतत्, यहाँ तक सभी बच्चे इसको बार बार पढ़ेंगे व इसको समझेंगे। तभी जब आपको सर्वनाम शब्द याद हो जाएंगे तभी आपको संस्कृत पढ़ना आएगा। धन्यवाद।